हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो तूफानों से टकराकर भी शान से खड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं यमुनोत्री मंदिर की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने भी आस्था कैसे जीत जाती है। 3291 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समुद्र तल से उस मंदिर की ऊंचाई है और ये इस बात का सबूत है कि वो कितनी मुश्किल, कितनी चरम परिस्थितियों में मौजूद है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि आखिर दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल भरे इलाकों में से एक पर बना ये पवित्र स्थान प्रकृति के कहर से खुद को बचाता कैसे है। इसकी कहानी असल में हिम्मत और विश्वास की है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस आकाश में अभयारण्य से। ये है यमुनोत्री मंदिर, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर बसा है। ये पवित्र मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें हम जीवन देने वाली नदी का स्रोत मानते हैं। लेकिन देखिए, इतनी ऊंचाई पर होना कोई आसान बात तो है नहीं। इस मंदिर को प्रकृति की सबसे कठोर, सबसे बेरहम ताकतों का सामना करना पड़ा है और प्रकृति ने बार बार इसके होने की, इसके अस्तित्व की परीक्षा ली है। इतिहास बताता है कि ये मंदिर एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारी बर्फबारी और भयानक बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति इसे हमेशा के लिए अपने में समा लेना चाहती हो। लेकिन जहां प्रकृति का विनाश था, वही इंसान का अटूट संकल्प भी था। हर तबाही के बाद इस मंदिर के फिर से खड़े होने की एक जबरदस्त कहानी सामने आई और इस कहानी के नायक थे एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक। और उसी संकल्प का नतीजा था 19वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण। ये सिर्फ पत्थरों को दोबारा जोड़ना नहीं था, नहीं, ये तो उम्मीद को, आस्था को फिर से खड़ा करना था। और इसका पूरा श्रेय जाता है टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह को। उन्होंने ही 19वीं सदी में न सिर्फ मंदिर को दोबारा बनवाया, बल्कि ये भी पक्का किया कि ये आने वाले वक्त में प्राकृतिक आपदाओं का सामना मजबूती से कर सके। ये तो हुई इतिहास की बात। आज भी इस मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। ये सफर न सिर्फ शरीर की सहन शक्ति को परखता है, बल्कि एक तरह से ये मंदिर की अपनी हिम्मत भरी कहानी को ही दोहराता है। तो अगर किसी को वहां जाना हो तो रास्ते कौन से हैं? देखिए, मोटे तौर पर 2 ट्रैकिंग रूट हैं। पहला हनुमान चट्टी से, जो करीबन 13 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और ये ऐतिहासिक मार्कंडेय तीर्थ से होकर गुजरता है। और दूसरा रास्ता है जानकी चट्टी से, जो 6 किलोमीटर का छोटा और सीधा रास्ता है। दोनों ही रास्ते खूबसूरत हैं, पर हाँ, चुनौतीपूर्ण भी हैं। पर इतनी मेहनत और इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद तीर्थ यात्रियों को जो इनाम मिलता है, वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये एक ऐसी जगह है जहां बर्फीली ठंड के बीच प्रकृति का एक गर्मजोशी भरा तोहफा इंतजार करता है। सही मायनों में ये आग और बर्फ का मिलन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतनी ठंड में गर्म पानी के 2 झरने, जरा सोच कर देखिए। मीलों की वो थका देने वाली चढ़ाई और उसके बाद उस गर्म पानी से मिलने वाली राहत कमाल है। और ये कोई मामूली झरने नहीं है, दोनों का अपना अपना मकसद है। एक है सूर्य कुंड, जिसका पानी खौलता हुआ गरम है, इतना गरम कि श्रद्धालु प्रसाद के लिए चावल और आलू इसी के पानी में पकाते हैं। और दूसरा है गौरी कुंड, जिसका पानी गुनगुना रहता है, बिल्कुल नहाने के लिए परफेक्ट, जहां तीर्थयात्री डुबकी लगाकर अपनी सारी थकान मिटाते हैं। अब जरा मंदिर के अंदर की बात करें। वहां देवी यमुना की काले संगमरमर से बनी एक बेहद सुंदर मूर्ति है। और जब आप बाहर आते हैं तो ठीक पीछे आपको शानदार बंदर पूंछ पर्वत का नजारा मिलता है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये पवित्र स्थल 4 धाम की महान तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव भी है। जाहिर है, इतने कठोर मौसम के कारण ये मंदिर पूरे साल खुला नहीं रह सकता, तो इसका एक तय सालाना चक्र है। हर साल मई में अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर मंदिर के कपाट खोलते हैं। फिर तीर्थयात्रा का मौसम नवंबर तक चलता है और फिर दिवाली के 2 दिन बाद यम द्वितीया पर सर्दियों की भारी बर्फबारी से पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है। एक मंदिर जो तूफानों से लड़ा, बाढ़ से टकराया, 2-2 बार टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया, ये मंदिर हमें हमारे विश्वास और हमारे संकल्प की ताकत के बारे में आखिर क्या सिखाता है?